अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ नाज़रीन, वो वज़ू के मुतल्लिक है। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप वज़ू करने के बाद आसमान की तरफ उंगली उठाकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये वजीफ़ा पढ़ते हैं तो रिज़्क ही रिज़्क, यानी 7 नस्लों तक आपका रिज़्क ख़त्म नहीं होगा। अगर आप वज़ू करने के बाद आसमान की तरफ उंगली उठाकर ये वाला वजीफ़ा कर लेते हो, जो कि आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पाकिज़ की निस्फ ईमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत व पाकिज़ की, यानी गुस्ल और वज़ू वगैरह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको वज़ू के दौरान कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, तो वज़ू के दौरान आप कौन सी दुआ पढ़ें तो अल्लाह आपके रिज़्क में बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। आप इबादत भी करेंगे और अल्लाह को खुश भी करेंगे और माला माल भी हो जाएंगे। नाज़रीन, इस वजीफे की बदौलत अल्लाह आपको इतना माल अता फरमाएगा। अगर आपका ज़ाती घर नहीं है तो आपका अपना ज़ाती घर भी बना सकते हो। अगर आपके पास अपनी ज़ाती गाड़ी नहीं है तो अपनी ज़ाती गाड़ी भी ले सकते हो। अगर आपके पास नौकरी नहीं तो आपकी नौकरी भी लग सकती है, आपकी नौकरी भी लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जिस ओहदे पर काम कर रहे हैं आपको इससे बड़ा ओहदा मिल जाए, इस अमल की बदौलत आपको बड़ा ओहदा भी मिल जाएगा। आपकी जिंदगी के अंदर सुकून आ जाएगा, आपकी तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपको घरेलू सुकून भी मुयसर आ जाएगा। वो दुआ कौन सी है? नाज़रीन, नमाज से पहले वज़ू है। वज़ू के दौरान आपने ये अमल करना है। इस अमल से मुतल्लिक याद रहे कि कुरान और हदीस में भी वज़ू के बहुत से फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। अल्लाह फरमाता है कि है ईमान वालों, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथों को धो लो और सर का मसा करो और टुकनों तक पाँव धो। और इस तरह हदीस के अंदर भी आता है, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जाएगी कि मुंह और हाथ पांव आसारे वजू से चमकते होंगे, तो जिससे हो सके चमक ज्यादा करे। लिहाजा आपने अच्छी तरह से वजू करना है। वजू के बाद आपने वजू वाली दुआ यानी कलमा शहादत पढ़ना है। इसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है। वो दुआ ये है, अल्लाह मग़फ़िर ली ज़म्बी व वसी ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। है अल्लाह, मेरे लिए मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे लिए मेरे घर वसी कर दे, मेरे लिए रिज़्क में बरकत डाल दे। आप वज़ू के दौरान भी यही दुआ मुसलसल पढ़ते रहें। ये अमल नाज़रीन चंद सेकंड का है, लेकिन इसकी तासीर, कमालात और फ़वाइद बेपनाह है। अपना ज़ाती बड़ा घर, अच्छी सवारी, मुलाजमत और ओहदे में तरक्की और बेपनाह फ़वाइद की हामिल ये दुआ है। लिहाजा वज़ू करते हुए यही मसनून दुआ आपने पढ़नी है। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान बंदा जब वज़ू करता है तो कुल्ली करने से मुंह के गुनाह गिर जाते हैं और जब नाक में पानी डालकर साफ किया तो नाक के गुनाह निकल जाते हैं और जब मुंह धोया तो इसके चेहरे के गुनाह निकले, यहाँ तक कि पलकों के निकले और जब हाथ धोए तो हाथों के गुनाह निकले, यहाँ तक कि हाथों के नाखूनों से निकले और जब सर का मसा किया तो सर से निकले, यहाँ तक कि कानों से निकले और जब पाँव धोए तो पाँव की खताएं निकली, यहाँ तक के नाखूनों से भी खताएं निकल गईं। लिहाजा आपने सबसे पहले वजू की नियत करनी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है। जो शख्स
بسم اللہ سے وضو شروع کرتا ہے، جب تک اس بندے کا وضو رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ وضو کی ترتیب ہے کہ آپ نے اس طریقے سے وضو کرنا ہے، یاد رہے کہ آپ نے ہر حصے کو اچھے طریقے سے دھونا ہے تاکہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل پر نیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔